तो कैसे हैं आप सभी? आप सभी के सामने मैथ्स की नींव का मॉड्यूल नंबर 5 जिसका नाम है बोर्ड मास एंड सिंप्लीफिकेशन। क्या बोला? क्या क्या क्या? बदमाश? हाँ, क्या सुना आपने? बदमाश? आप बदमाश कहो या बोर्ड मास, बात एक ही है, क्योंकि इसे करने के लिए हमें कुछ बदमाशी ही करनी पड़ेगी। जे का कह रहे हो भैया? हाँ भैया, बिल्कुल सही कह रहा हूँ मैं। अच्छा, ऐसा है कुछ? चलिए बताते हैं। तो मॉड्यूल नंबर 5 मैथ्स की नींव। अभी सारे बच्चे मन के सच्चे इस तरीके से दयालु नज़र से देख रहे हैं कि हमें बदमाश जब आ जाता है तो बच्चा दयालु बन जाता है ना, तो अभी आप भी ऐसे हो जाओगे दयालु से। तो चलिए शुरू करते हैं। यह है सवाल, देखिए। क्या इस सवाल को देखकर, हाँ भाई, क्या इस सवाल को देखकर आपकी भी शक्ल ऐसी बन गई? जे का बवाल देख लियो। क्या आपकी भी शक्ल पे यही बज गए 12? जे का बवाल है भैया। आपके दांतियों का जे का बवाल देख लियो भैया। ये सवाल है या सवाल की मैया? इसमें क्या है? प्लस भी है, माइनस भी है, मल्टीप्लाई भी है, डिवाइड भी है। आपको मल्टीप्लाई प्लस माइनस सब आता है, लेकिन सब एक साथ करना नहीं आता। कैसे करें, क्या खाएं, क्या करें, क्या खाएं? जैसे खाना लग जाता है बहुत सारा तो कंफ्यूज हो जाते हैं, पहले ये खाएं, पहले वो खाएं, पहले ये खाएं, वो खाएं। तो वैसे पहले का मल्टीप्लाई करें, डिवाइड करें, प्लस करें, माइनस करें, क्या करें? ठीक है, समझ में नहीं आ रहा तो करिए ज़रा, खुद करके देखो ज़रा। रुकता हूँ मैं। हो गया? टाइम लगेगा, करो, चलो कोई बात नहीं। हो गया, चलो पॉज कर लो भैया, ज़्यादा दिक्कत आ रही है तो वीडियो को। ठीक है, तो अब ये देखो मैथ्स की नींव में ये इतना खतरनाक सा सवाल। तो अगर मैं समझदार नहीं होता तो मैं ऐसे करता, 4 और 2 का हो भैया 6। ठीक है, 6 को 6 से भागन कर दो तो 3 आएगा। तो भैया 3 जी आ गया 3, और 3 गुणा 6 तो 18 प्लस 4, 18 4 22 में से 2 गए तो बचा 20। तो कुछ लोग कुछ इस तरीके से करेंगे सवाल को, वरना कुछ ऐसे कर देंगे, 4 2 6 कहेंगे और फिर इसको डिवाइड कर देंगे, कहेंगे 2 और इसकी मल्टीप्लाई कर देंगे, लिखेंगे 12 और इसे लिखेंगे 6 4 10 और ये लिख देंगे और 10 और ये क्या लिख देंगे 4 उनमें से 2 गया 2। आप कहेंगे फिर क्या करेंगे, इन सबको जोड़ देंगे, वो है ना। सब तरीके के स्टूडेंट्स हैं, सब, कोई ऐसा करे कोई वैसा करे, हो सकता है कोई इससे भी खतरनाक बवाली मचा दे। ठीक है, तो ये सबको जोड़ देगा। कोई 6 2 8 8 12 20 20 30 32, कोई 32 ले आएगा आंसर। अब कोई 32 लाएगा, कोई 20 लाएगा, कोई 12 लिया है, कोई कुछ लिया है। तो असली एक्चुअल आंसर क्या है इसका? क्या नियम है इसे करने के लिए? तो इसके लिए हमें आह्वान करना पड़ेगा, जोर जोर से बुलाना पड़ेगा बदमाश को। शैतान प्रकट हो, बदमाश प्रकट हो, बदमाश प्रकट हो, बदमाश प्रकट हो। तो अब आपके सामने बदमाश, आपकी शक्ल हो गई ऐसी, तो आप सभी के सामने आ गया है बदमाश। इस बदमाश को कैसे सवाल में लगाना है, इस बदमाश से कैसे सवाल कराना है, आइए आपको सिखाते हैं। डरना नहीं है आपको। पहले बदमाश की शक्तियों को समझ लें कि बदमाश की क्या क्या शक्तियां हैं। ठीक है, प्यार से बदमाश की सारी शक्तियों को समझते हैं, फिर उसे एनालिसिस करते हैं, देन फिर आपको क्लियर हो जाएगा कि बदमाश को कैसे लगाना है। ठीक है, ओके। तो बोर्ड मास का रोल शुरू होता है ऐसे, बी फॉर ब्रैकेट, बोलो मेरे साथ, बी फॉर ब्रैकेट, ओ फॉर ऑफ, ओके, डी फॉर डिवाइड, एम फॉर मल्टीप्लाई, ए फॉर एडिशन, एस फॉर सब्ट्रैक्शन। ठीक है, दोबारा, B for bracket, B for bracket, O for off, O for off, D for divide, M for multiply, M for multiply, A for addition, S for subtraction, A for addition, S for subtraction। यानी कि बोर्ड मास शुरू होता है ब्रैकेट से शुरू होगा और सब्ट्रैक्शन पे ख़त्म होगा। अब ये तो आपने बता दिया जी, बदमाश के अलग अलग अंग बता दिए जी। अब हमें क्या समझ में आया? ये लग रहा है ना आपको भी? आपको भी ये लग रहा है? तो क्या करा जाए जी, थोड़ा
है ना। तो इस सिंबल्स तो पता है ना आपको, प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड, इन सब के सिंबल्स होते हैं ये। तो अब ये सवाल आ गया जी, ठीक है। अब वही सवाल है, देखो इस सवाल को हमने कहा कि इसी बवाल को अब हम सॉल्व करेंगे, किसे, बदमाश के सहायता से। तो बदमाश के सहायता से कैसे करा जाएगा, उससे पहले वापसी बदमाश को बुलाते हैं। तो आपन को क्या करना है, ये रूल को अप्लाई करना है बोर्ड मास को। अब ये बोर्ड मास का रूल कैसे अप्लाई किया जाएगा, इस रूल को अप्लाई करने के लिए आपको चाहिए बस बोर्ड मास लिखना। बोर्ड मास लिख दिया जी। लिखने के बाद आपने चेकलिस्ट बनाते हैं, सब कहीं घूमने जाते हैं, टूथपेस्ट रख लिया, कपड़े रख लिए, टिकट जाने की रखोगे, ओबियसली टिकट चेक करनी है ना, सब कुछ। तो हर एक चीज़ जो असेंशियल होते हैं आप सब कुछ चेकलिस्ट बना के चेक करते हैं। तो वैसे सवाल को भी चेकलिस्ट बना के हम सॉल्व करने वाले हैं। यानी सबसे पहले चेक करेंगे क्या उसमें ब्रैकेट है, ये है तो सॉल्व करेंगे, ऑफ है तो सॉल्व करेंगे, क्या उसमें डिवाइड है तो सॉल्व करेंगे। पहले डिवाइड को करेंगे, ये ऑर्डर होना चाहिए। फिर एम फॉर मल्टीप्लाई है तो मल्टीप्लाई करेंगे, फिर ऐड है तो ऐड करेंगे, एंड लास्ट में सब्ट्रैक्ट करेंगे यानी घटाएंगे। आपने देखा ना कि मान लो आपके घर में आपकी सिस्टर है बड़ी, आपके घर में पहली शादी हुई, और आपकी सिस्टर के हस्बैंड यानी कि आपके जीजा जी आपके घर आते हैं। तो सबसे पहले क्या होता है, खाना किसे खिलाया जाता है, खुद खाते हैं या उनके आगे रखते हैं, ऑर्डर होता है ना। तो सबसे पहले जीजा जी, फिर बहन, फिर आएंगे वो, फिर उनके घर वाले, तो धीरे धीरे ऑर्डर में। तो वैसे इस ऑर्डर को पहले बोर्ड, फिर पहले ब्रैकेट, फिर ओ, फिर डिवाइड, फिर मल्टीप्लाई, फिर ऐड, फिर सब्ट्रैक्शन। तो इसे भी उसी रूल के अकॉर्डिंग करना है, प्योरिटी ऑर्डर। जैसे आपका प्योरिटी ऑर्डर क्या था जी, जीजा जी को सब दे दो, है ना। तो वैसे यहाँ पर भी सबको पहले ब्रैकेट, फिर ऑफ, फिर डिवाइड, फिर मल्टीप्लाई, फिर एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन, सबसे लास्ट में घटा होगा। देखा ना, घर में सबसे छोटा बेटा कभी ये कभी वो लाए जा रहा है, बहन आई है, कभी ये लिया बेटा, बोलिया बोले, वो बेचारा आखिरी में खाना खाता है, कहता है तुम मैं सबसे छोटा हूँ, तुमने मुझे लेवल बना दिया। तो यहाँ पर भी सब्ट्रैक्शन सबसे लास्ट में होगा, सबसे पहले ब्रैकेट। सिंपल। तो अब आपको चेकलिस्ट चेक करें, चलिए सिंपल। अब चेकलिस्ट में सबसे पहले क्या इसमें ब्रैकेट है, यस और नो, यस और नो। ना जी ना, ब्रैकेट ना है तो ब्रैकेट हो गया। क्या ऑफ है, ना जी ना। क्या डिवाइड है, क्या डिवाइड है, एक मिनट, क्या डिवाइड है, ये रहा डिवाइड, ये रहा डिवाइड। तो क्या करें जी, डिवाइड है तो पहले डिवाइड करें। अब डिवाइड करें कैसे, करनी आती है हमें, सिंपल। अगर डिवाइड करना है तो सिर्फ डिवाइड करना है, बाकी को नहीं छेड़ना। मान लो आपको सिर्फ क्या करना है, जीजा जी को खाना देना है, तो क्या करोगे, ओनली जीजा जी को दोगे, आगे पीछे से कुछ हटाओगे नहीं हटाओगे, बाकी सब कुछ एज इट इज रहेगा। जीजा को खाना देना मतलब जीजा को। इसका मतलब भी डिवाइड करना, मतलब डिवाइड करना, बाकी को नहीं छेड़ना मतलब 2 का 2 ऐसे लिख दिया जी, प्लस का निशान प्लस लगा दिया। डिवाइड कहाँ है, डिवाइड सिर्फ इन दोनों के बीच में है, तो दोनों को डिवाइड कर दो। 4 से 2 को डिवाइड करें, नहीं आता, बताए रखा है सब जी। 4 लिखेंगे बाहर अंदर और 2 लिखेंगे बाहर, 2 2 ज़ा 4। तो आंसर कितना है आपका 2। तो जो इसका आंसर आया है उसको यहाँ सीधे खटाक से लिख दिया। आगे जो है मल्टीप्लाई का मल्टीप्लाई रहेगा, 6 का 6, प्लस का प्लस, 4 का 4, 2 का 2, सब कुछ एज इट इज़। इसका मतलब क्या, हमने डिवाइड खत्म कर लिया। जैसे खाना, चेकलिस्ट, पहली लिस्ट डिवाइड खत्म, चेकलिस्ट पूरी हुई। क्या अगली चेकलिस्ट में देखें क्या मल्टीप्लाई है, क्या बोले, हाँ है, ठीक है तो कर दो। कहाँ है जी मल्टीप्लाई, हम कहेंगे यहाँ है, आप भी कहेंगे यही है, ठीक है जी कर दो फिर। तो मैंने यहाँ बराबर 2 प्लस, यहाँ क्या है प्लस 4 माइनस 2। आपको यहाँ खाली जगह क्यों छोड़ी, तो यहाँ जीजा जी बैठेंगे, स्पेशल जगह होती है ना घर में, नहीं जी यहाँ मत बैठिए पापा आज, तो यहाँ जीजा जी बैठेंगे। तो वैसे यहाँ पर मल्टीप्लाई करके जो आंसर आएगा, तो मल्टीप्लाई करें, बोलो कर दो, कर दिया। 4 6 2 ज़ा 12, क्या मल्टीप्लाई हो गई। क्या अब हमारा सवाल धीरे धीरे छोटा होता जा रहा है। देखो फनल बन रही है, इसे हम फनल मेथड भी कह सकते हैं। क्या कहेंगे, फनल मेथड। फनल समझते हैं क्या होती है, तेल की कुप्पी होती है ऐसे। तो आप देखें फनल में इस तरीके से होती है ना फनल। तो सवाल बड़ा था, धीरे धीरे करके देखो फनल में फिट हो रहा है, छोटा होता जा रहा है। ये देखो फनल बन रही है सवाल की, ये देखो छोटा हो रहा है, देखो अभी और छोटा होगा। अब क्या है जी, मल्टीप्लाई हो गई। अब क्या करना है, प्लस यानी जोड़ना, प्लस मतलब जोड़ना, तो जोड़ दो। 12 और 2 14, 14 और 4 15, 16 17 18, क्या आ गया जी 18। इक्वल का निशान लगा के
18 लिख दो, लिख दिया जी। अब बचा क्या, माइनस का 2, ऐसे लिख दो, बिल्कुल ऐसे लिख दो, सिंपल। जो काम करना है सिर्फ उसको सोल्व करना है, बाकी को एज इट इज लिखना है और उसके आसपास के सिंबल्स को भी ऐसे की ऐसे ही लिखना है। जैसे यहाँ देखो सिंबल्स नहीं हिलाया, सिंबल नहीं हिलाया, यहाँ मल्टीप्लाई था मल्टीप्लाई करा, यहाँ डिवाइड करने का डिवाइड कर दिया। जब तक वो चीज़ ना हो जाए, जब तक उसका सिंबल नहीं हटेगा। मल्टीप्लाई कर दी तो मल्टीप्लाई का सिंबल नहीं लगाएंगे आप। अब देखें 18 में से 2 गया, कितना बचा, 16। तो आपका फाइनल आंसर इस फनल से टपक के आ गया। तो ये है, दिस इज़ योर आंसर। आप बताएं इसमें कोई दिक्कत, कोई परेशानी? आ गया आंसर 16। फिर कितना आसान था, कोई 22, कोई 13, कोई 14। तो फनल ऐसे फनल बनती जाएगी, छोटा होता जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से हम सिंपली सारे सवालों को कर सकते हैं। तो आइए कुछ और सवाल करते हैं प्रैक्टिस सिंप्लीफिकेशन की। ठीक है, तो इसे भी सिंप्लीफाई करने के था। अभी हम पहले बोर्ड मास के कुछ सिंपल क्वेश्चंस करेंगे। देन इस लेक्चर में हम बिल्कुल सिंपल देन इसके बाद फ्रैक्शन वाले को बोर्ड मास के अकॉर्डिंग सॉल्व करेंगे। किसको, फ्रैक्शन वालों को बोर्ड मास के अकॉर्डिंग। देन फिर इक्वल का निशान आ जाएगा दोनों तरफ, तो लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड, वो एक कॉन्सेप्ट बताऊंगा कि लेफ्ट हैंड साइड वाला प्लस होता है माइनस होता है। उसको हम पढ़ेंगे जब हमारा अलजेब्रा वाला मॉड्यूल आएगा ना, इससे अगला। यानी कि इस मॉड्यूल में पहले ये वाले सॉल्व करेंगे, देन फिर इसके बाद आपके फ्रैक्शन में बोर्ड मास लग जाएगा। फ्रैक्शन वाले आ जाएंगे मल्टीप्लाई प्लस माइनस डिवाइड, तो उसे किस रूल से करा जाएगा वो करते हैं। देन इसके बाद आपका बोर्ड मास और सिंप्लीफिकेशन से रिलेटेड सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। जब हम अलजेब्रा पे जाएंगे तब भी हम सिंप्लीफिकेशन करेंगे, उसी रूल को बोर्ड मास को यूज़ करेंगे। मतलब जो हमने पढ़ लिया अब तक, उन्हें जितने भी हथियार हमने अब तक बना लिए, तैयार कर लिए, उनका अब हमें यूज़ करना है। यानी कि जितने भी अब हमने तंबू बनाए, धीरे धीरे हमारे सूख रहे हैं, हमारे पिलर्स सूख रहे हैं, और उन पर धीरे धीरे करके हम नींव रखने जा रहे हैं। जैसी नींव रख दी जाएगी, बड़े से बड़ा बुर्ज खलीफा आपका बन जाएगा। सिंपल सिंपल, सब कुछ सिंपल है। अब इस सवालों करने के लिए हमें क्या चाहिए, ठीक है। अगर लगे कि स्लो हो रहा है तो आप 2x की स्पीड पे देखें, अगर लगा बहुत फास्ट हो रहा है तो स्पीड को 0.25 पे देखें या 0.5 पे देखें। ठीक है, एज़ पर योर कंडीशन आपने स्पीड को एडजस्ट कर लेना है। ठीक है, तो मैं कभी कभी बहुत स्लो बोलूँगा, कभी कभी थोड़ा हो सकता है कि फ़ास्ट हो जाए, क्योंकि सवाल को बहुत इजी सवाल है, तो मुझे थोड़ा क्या करना पड़ रहा है। देखो आप नीचे हो तो मुझे आपको नीचे से उठाना है, तो पहले मुझे नीचे आना पड़ेगा ना, फिर आपको हाथ दूंगा, फिर दोनों साथ में ऊपर आएंगे। तो आपको हाथ देना पड़ेगा, मैं अगर नीचे आ रहा हूँ तो आपको हाथ देना पड़ेगा अगर आप ऊपर आना चाहते हैं। तो मैं आपके लिए बिल्कुल सिंपल, बहुत एक्सक्लूसिव कंटेंट है लेकिन सिंपल है। ये क्या बोलती है, हाँ सिंपल है जब तो नहीं होता। देखें इसे आप करें। ओके, तो अब सबसे पहले कहाँ डिवाइड नज़र आ रही है, आप बोलो कि यहाँ तो दो तो डिवाइड, तो कोई दिक्कत नहीं, यहाँ और यहाँ डिवाइड है, सिंपल 2 जगह। ओके, अब बाकी सवाल को ऐसे कैसे लिख दो, इक्वल का निशान लगाओ, 2 + 3 - 6 मल्टीप्लाई, ये लिख दिया। 4 को 2 से डिवाइड करेंगे जी, कितना आएगा, अलग कलर से लिख देते ताकि आप थोड़ा समझ जाएँ। लिख दिया, फिर क्या है माइनस, अब इसको डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा 2, लिख दिया 2। अब क्या है +4 × क्या डिवाइड हो गई नहीं हुई, चेकलिस्ट यहाँ लगाना देते हैं, बोर्ड मास लिख देते हैं, BODMAS, ब्रैकेट नहीं था, ऑफ नहीं था, डिवाइड हो गई। ठीक है, अब आप कहेंगे कहीं यहाँ तो ब्रैकेट और ऑफ नहीं आएगा, आगे सवालों में कराएंगे, चिंता मत करो आप। ठीक है, अब क्या करना है, सिंपल क्या मल्टीप्लाई है, कहाँ है मल्टीप्लाई जी, मल्टीप्लाई यहाँ और यहाँ है, तो कर दो मल्टीप्लाई, डरो नहीं, कर दो, कर दो। कहाँ है यहाँ मल्टीप्लाई हमारी, एक ये और एक ये, बाकी सबको ऐसे लिख दो बराबर 2 + 3 - 6 × 2 = 12 -2 + 4 × 2 = 8। ओके, ये हो गया। अब क्या करना है जी, मल्टीप्लाई कंप्लीट। अब क्या करना है, ऐड, तो जोड़ दो। जोड़ना कैसे है, जो प्लस के उन्हें देखो कौन कौन प्लस का है जी, एक ये है प्लस के, एक ये है प्लस के, क्या ये प्लस का, नो ये है प्लस का, 1 2 3, तो 8 और 2 10 और 3 13, और माइनस से कितने हैं 12 और 2 14, यानी कि आपका आंसर आया 1। अब बड़ी डिजिट कौन सी है बता दो जरा, प्लस माइनस में बताया था, बड़ी डिजिट कौन सी है, माइनस की, ऐसे नहीं बोलोगे बड़ी डिजिट माइनस की, बड़ी डिजिट कौन है 14 किसका है, प्लस का माइनस का, माइनस, तो आपका आंसर ये देखो, यहाँ भी फनल बन गई, आपका सवाल आ गया, सिंपल।
छोटा होता है आपका सवाल अपने आप निकल जाएगा। आपने क्या करना है, धीरे धीरे करके गेम बजा देना है, ठीक है। अगला सवाल, अब आप देखेंगे, अब आ गया ब्रैकेट, अब कोई नहीं बोलेगा जी ब्रैकेट नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पहले चेकलिस्ट BODMAS, ओ क्या यहाँ ब्रैकेट है? यस यस यस, तो सबको ऐसे लिख दो। अब कुछ नहीं करना, सबको ऐसे लिख दो, पूरा क्वेश्चन ऐसे कैसे लिख दो, लिख दिया। आहा, अब ये आ गया ब्रैकेट। तो क्या इस ब्रैकेट को कैसे सॉल्व करना है, ब्रैकेट को कैसे सॉल्व करना है? अगर आपको ब्रैकेट के अंदर ब्रैकेट आ जाए, एक सवाल है, सवाल के अंदर ब्रैकेट आ जाए, तो उस ब्रैकेट को कैसे सॉल्व किया जाए? उस ब्रैकेट में भी बोर्ड मास लगा दो। क्या लगा दो? बोर्ड मास। तो इसको भी बोर्ड मास के अकॉर्डिंग सॉल्व करेंगे। 4 को 2 से डिवाइड करेंगे, कितना आएगा? 2 - 6, क्या है? 4, लिख दिया, ठीक है जी। इस बात को समझे ध्यान से, जो निशान है देखो कोई निशान नहीं लगा। 4 + 6 / 2। आपको किस तरह डिवाइड करो? नहीं डिवाइड नहीं, पहले ब्रैकेट सॉल्व होगा। ब्रैकेट में कहाँ यहाँ डिवाइड है, यहाँ कर दिया, क्या 2 आ गया। इससे सॉल्व करने पे × 2। यार समझ में नहीं आया कि हमारा ब्रैकेट सॉल्व हुआ? अभी भी नहीं हुआ। तो अगला स्टेप, अब देखो 4 में से 2 गए, कितना बचा? अब यहाँ पर देखो हम क्या करने वाले हैं, यहाँ आप देखो 6 में से 2 गए, -4। तो यहाँ हमने देखो यहाँ प्लस था और ये माइनस, तो ये आ जाएगा -4 आ गया। अब हुआ है हमारा ब्रैकेट सॉल्व, यानी कि जब हमने इसको सॉल्व करा तो यहाँ पर लिख दिया 4, ठीक है। ब्रैकेट सॉल्व हो गया। अब यहाँ देखो, यहाँ कोई निशान नहीं है, कोई नहीं है तो मल्टीप्लाई आ जाएगा। कोई निशान नहीं होता तो मल्टीप्लाई का आता है, +6 / 2 + 2 × 2 = 4। आप देखेंगे जब तक हमारा आंसर डबल या सिंगल डिजिट ना आए ब्रैकेट के अंदर से, जब तक हम उसे बाहर नहीं लिखेंगे। और ब्रैकेट आ जाए तो ब्रैकेट को ही बोर्ड मास के अकॉर्डिंग ही सॉल्व करेंगे। ब्रैकेट आ गया तो ब्रैकेट के अंदर देखो एक अलग ही दुनिया है, तो उस दुनिया को ही बोर्ड मास से सॉल्व कर दो, सिंपल, ठीक है। अब आप देखें क्या यहाँ डिवाइड है, क्या ब्रैकेट सॉल्व हो गया? क्या यहाँ डिवाइड है? कहाँ यहाँ है? ओनली कहाँ है? यहाँ। तो आप लिख दो 9 - 4 -6 -4 × 4 प्लस डिवाइड करेंगे 3 आएगा +4, ठीक है। अब कहाँ डिवाइड हो गई हमारी? यस हो गई, ये तो था ही नहीं हमारा ऑफ, डिवाइड हो गई। अब मल्टीप्लाई कहाँ है? मल्टीप्लाई एक यहाँ है, एक यहाँ है। अब देखो 1 + 1 माइनस, ये देखो 4 गए, कोई निशान नहीं है, इसका मतलब 4 प्लस करते, 9 × 6 = 36 लिख दिया। लेकिन प्लस माइनस, क्या बोला? माइनस, यस माइनस। अब ये लगा दिया 6 माइनस, देखो इसको सॉल्व करा, ये लिख दिया माइनस का 6 ऐसे लिखा, 4 × 4 = 16, क्यों? क्योंकि माइनस था, +3 + 4। हाँ, अब तो हमें मल्टीप्लाई भी कर दिया, अब क्या करना है? ऐड जोड़ो, कहाँ है प्लस कहाँ है? देखो प्लस कहाँ है? प्लस सिर्फ ये दोनों प्लस की डिजिट्स हैं। तो 4 और 3 कितना होता है जी? 7 लिख दिया। अब लेकिन ये भी तो माइनस की है, तो देखो ये एक जैसी है, ये एक जैसी, ये प्लस वाली है तो 4 3 7, ये माइनस की है तो माइनस वाली जोड़ दो। 16 और 16 कितना हो गया है? 16। अब देखो इससे 4 दे दो, 40 और 2 42, 42 और 6 48, 48 और 10 58, तो ये माइनस का हो गया 58। यानी कि इन सबको हमने सॉल्व करा तो हमें क्या मिला? 58। अब क्या है प्लस माइनस क्या होता है? प्लस माइनस देखो सिंपल है, माइनस ही है, प्लस माइनस क्या होता है? तो यहाँ देखो माइनस करना है, 58 में 7 गया, कितना बचा? 51। बड़ी डिजिट माइनस की, इसलिए माइनस आ गया। हर बार माइनस के नहीं आएगा, आपको पिछली वाली माइनस लगा दी अपने मन से। माइनस जब भी लगाएंगे जब बड़ी डिजिट का निशान लगेगा हमेशा। अगर मान लो ये प्लस होता, अगर यहाँ देखो एक बात ध्यान रखो, अगर ये माइनस लिखा था, ये प्लस लिखा लेता, तो हमारा 51 प्लस का आता, तो 51 हमारा प्लस का आता, क्योंकि 58 है ना प्लस में, ठीक है। लेकिन ऐसा नहीं। अब इस बात को एक बात और समझो, मैंने यहाँ लिखा 3 - 7, ठीक है। चलो 3 - 7 से पहले इसे ही बताता हूँ, पहले लिखता हूँ 7 - 3। 7 - 3 कितना आएगा? ऊंचे सुर में बोलो, 4। 7 + 3 का 4, सीधी बात। अगर मैं इस 3 को पहले लिख दूँ, माइनस का 3 देखो, और +7 लिख दूँ, तो अब 90% बच्चा क्यों कंफ्यूज हो जाता है जब ऐसा लिख दिया जाता है? तो क्यों हो जाता है? क्या 3 माइनस का है? पहले भी था। क्या 7 प्लस का है?
देखो पहले भी 7 के आगे निशान लगा हुआ था लेकिन वो आपको दिख नहीं रहा था, यानी कि हमेशा संख्या ऑलवेज पॉजिटिव, पॉजिटिव को दिखाने की ज़रूरत नहीं होती। अगर आप नॉर्मल हो तो क्या रिपोर्ट लेके घूमोगे? नहीं जी, आई एम नॉर्मल, आई एम नॉर्मल। जब बुखार होगा जब भी तो आप स्पेसिफिक कराओगे, यानी कि नॉर्मल नॉर्मल होता है, तो हम नॉर्मल नहीं कंसिडर करते, इसीलिए ये प्लस है तो प्लस को हमने कंसिडर नहीं करा। लेकिन अब इसको पहले इसको लिख दिया तो अब आपको कि हाँ अगर कोई निशान नहीं लिखेंगे तो 37 बन जाएगा माइनस का, इसलिए लिखाया। तो अभी भी आंसर आपका 3 ही आएगा, अभी भी आंसर आपका 3 आएगा। देखो क्यों, 7 में से 3 नहीं आ सकते हो, 3 में 7 घटा दो, 4 बचा। अब आप कहेंगे बड़ी डिजिट किसकी है? +7 किसका है? प्लस, तो इसलिए यहाँ पर 3 आया। अगर इसको ऐसे लिखते हैं, अगर इसको ऐसे लिखते हैं नर्सरी क्लास की तरह आपके, तो आहा, तो फिर आप बड़े आराम से कर देंगे 4 आया। तो और अगर ऐसे लिख दूँ 3 पहले और इससे 7 ऐसे, तो आपके तोते उड़ जाएंगे। इसमें तोते उड़ना नहीं है, अभी भी तो प्लस माइनस माइनस होता है, तो अभी 4 आएगा। देखो किसी भी तरीके से लिखाओ सवाल को, आपको अंडरस्टैंड लेना है कि प्लस क्या होता है। ऐसे नाम होता है ना, डॉक्टर पहले बताते हैं कि साइन किसका होगा, डॉक्टर मिश्रा, डॉक्टर शर्मा, जब प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड सिखा रहे थे आपको, उन लेक्चर्स में लिखना, लेक्चर नंबर 3 और 4 में, ठीक है, मिल जाएगा आपको। तो इस तरीके से इस कॉन्सेप्ट को आप लिख लो साइड में, इसको आपको भूलना नहीं है, ठीक है। इसको इम्पोर्टेंट, इसमें स्टार बना लो, हैशटैग, ठीक है। समझो इस बात को, स्क्रीनशॉट लो जल्दी से। चलें आगे, यस चलिए। अब ये सवाल आ गया, अब देखो ब्रैकेट में ब्रैकेट आ गया, इसे कैसे करेंगे? इसे भी आसानी से करेंगे, ठीक है। थोड़ा ये क्या है, ब्रैकेट के ना, ब्रैकेट है, कुछ नहीं करना, करली ब्रैकेट लगाते रहो, कोई दिक्कत नहीं। 4 है, लगा दो। पहले क्या करना, 4 - 3 ऐसे लिख दिया, माइनस ऐसे लिख दिया, सब कुछ इसे लिख दो। डिवाइड है तो डिवाइड करने पे क्या आएगा, 2 कर दिया, प्लस अब यहाँ क्या है डिवाइड, तो क्या आया 1, 4 को 4 से डिवाइड करा, यहाँ डिवाइड करा तो ये तो कितना आया 1 × 2, ये लगा दी, करली ब्रैकेट वापसी 1, प्लस 6 डिवाइड 3 प्लस 2 × 4 -2, सब ऐसे लिख दिया। सिर्फ मैंने इस स्टेप में मैंने ओनली डिवाइड करा है ये, और इसका आंसर ये लिखा, इसको डिवाइड करा और इसका आंसर ये लिखा, बाकी सबको एज इट इज़ करा है। क्या यहाँ तक समझ में आया या नहीं आया? आ गया जी, है ना, आपकी दिल की आवाज़ आ गई, यहाँ तक आ गया मुझे समझ में। अब यहाँ देखो क्या है, तीनों प्लस का कौन है यहाँ पर, देखो 4 यहाँ लिख दिया मैंने ब्रैकेट में, 4 -3 और 2 माइनस का है ना, इसलिए माइनस, प्लस 2 × 1 = 2, तो इसको ब्रैकेट खोल दो, खुल गया, 2 एकम 2 हो गया। अब ये लगा दो, प्लस 6 डिवाइड बाई 3 प्लस 2 × 4 माइनस। जब आप प्रैक्टिस करने लगेंगे तो आपकी स्पीड एक्यूरेसी अपने आप बढ़ेगी। मैं बहुत आराम से करा रहा हूँ आपको। अब 4 में से 5 नहीं जा सकता, तो आपको 5 में से 4 गया तो 1, तो माइनस का 1 बचा, -1 बचा, लिख दिया -1, यहाँ क्या है +2 ब्रैकेट, वो वाला तो सॉल्व हो गया, हट गया है ब्रैकेट। अभी क्या करना है, 6 डिवाइड बाई 3 प्लस 2 × 4 -2। अब सिंपल, अब देखो माइनस प्लस माइनस, तो 2 में से 1 गया, 1 बचा। देखो अब बड़े डिजिट है, अभी पीछे 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 बताया है, पीछे बताया है, तो उसी पैटर्न में लिखा हुआ आ गया, देखो सवाल, ठीक है, ध्यान से देखो, ये है ना, ये उसी पैटर्न में लिखा हुआ आ गया, जल्दी। 2 में से 1 गया 1, अब ब्रैकेट खुल गया हमारा, अब खुल गया 6 डिवाइड बाई 3 प्लस 2 × 4 -2, खुल गया। अब हमने क्या करना है, यहाँ पर लाइन खींच देते हैं जल्दी से, इस सवाल को आगे बढ़ाते हैं। इससे अगला स्टेप यहाँ, इससे अगला मैं यहाँ से कर रहा हूँ, ठीक है, यानी कि इससे अगला स्टेप ये आपका यहाँ से, चलो इसे मिटा ही देते हैं यार, ठीक है। इससे अगला स्टेप यहाँ, एक स्टेप, ठीक है, ये मैंने ये, ठीक है, इससे अगला स्टेप यहाँ कर रहा हूँ, तो 1, तो कहाँ है, अब देखो अब क्या है, डिवाइड, यहाँ है ना, डिवाइड ओनली, डिवाइड है, तो 1 का 1 लिखेंगे, डिवाइड करके कितना आएगा 2 प्लस 2 × 4 -2, लिख दिया। अब क्या है, इसके बाद 1 प्लस 2 प्लस 2 प्लस लिखा जाएगा, 2 लिखूँ या नहीं लिखूँ यार, नहीं लिखूँगा, क्यों, क्योंकि यहाँ तो अब क्या होगी, मल्टीप्लाई, क्या होगी, मल्टीप्लाई, 4 × 2 = 8, 8 -2, सबको जोड़ दो, 8 2 10 और 1 11, 11 -2, यानी कि मेरा आंसर कितना आया, 9। अब देखो आ गया ना प्लस में आंसर, ये आ गया आंसर, सवाल ही है। तो ऐसे करते हैं, बड़े सवाल को डरना नहीं है, इससे मैं और भी छोटे स्टेप्स में कर सकता था, लेकिन आपको समझाने के लिए है ना, आपके साथ चलना, आप तो आपके लेवल पे आना पड़ेगा, फिर आपको ऊपर लेके आना पड़ेगा, सिंपल। तो ऐसे ही आपको क्या करना है, अपनी मैथ्स की नींव को पक्का करना है। मैथ्स की नींव बहुत बढ़िया मसाला डाल रहा हूँ मैं आपकी नींव में, बहुत बढ़िया, A1 क्वालिटी का, ठीक है, A1 प्लस 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 जो लगाना चाहो लगाओ,
बहुत बेहतरीन। लेकिन चलें अब आगे चलते हैं जी। ओके, तो इस सवाल को मैं करूँ, यस या नो? यस मैं करता हूँ, तो मैं करता हूँ। दैन उसके बाद आपको होमवर्क मिलेगा। तो इस सवाल को मैं करता हूँ, करते हैं। तो इस सवाल को ज़रा ध्यान से देखें। ये 3 + 4 माइनस 3 + 4 माइनस, अब यहाँ मल्टीप्लाई है, लिख दो 12 माइनस, यहाँ क्या है मल्टीप्लाई 4। अभी ब्रैकेट ओपन हो जाएगा ना, क्योंकि 4 2 Z सिंगल डिजिट आ गया आंसर, माइनस। अब ये क्या है, 9 को 9 से डिवाइड करा तो क्या आया 1, ब्रैकेट बंद। अभी ये ब्रैकेट, जहाँ ब्रैकेट ओपन वहाँ क्लोज, ओपन तो क्लोज जब तक, मल्टीप्लाई 0 -6 + 4 -2। मैं इसका आंसर आपको बताऊँ डायरेक्ट, पता है क्या आएगा इसका आंसर? कोई बता सकता है सिर्फ 2 सेकंड में? -4। इसका आंसर -4 आएगा। बताओ कैसे बताया मैंने? सवाल को देखा, -4। ये नहीं मैंने पहले से पैटर्न में रखा है, -4। आप भी सीख जाएंगे वो कैसे बताता हूँ। पूरा सवाल पहले करते हैं, फिर आपको बिल्कुल लास्ट में आप कहोगे कि यार ये पहले ही बता देते, है ना। पहले बताने के लिए अब नहीं बताया था, सबको ऐसे लिख दिया, ब्रैकेट 9 और 1 10 -6। क्या अब हमारा ब्रैकेट सॉल्व हो रहा है? हो रहा है, यस। अब ब्रैकेट के अंदर क्या हम बोर्ड मास लगा सकते हैं? लगा सकते हैं जी, लगाइए, फिर लगाइए ना। अब यहाँ गिनी है, प्लस का कौन कौन है, प्लस का कौन कौन है यहाँ प्लस, ये देखो प्लस या माइनस का छाट, माइनस छाट लो, यहाँ से लेके यहाँ तक सारे माइनस हैं। प्लस का कौन है? सिर्फ 4 और 3 7 माइनस 12 और 8 20 20 30 और 36, तो माइनस का 36 ब्रैकेट लगा दो अभी भी, मल्टीप्लाई 0 -6 + 4 -2। क्या आया? 36 में से गए तो माइनस का 31 की मल्टीप्लाई 0 में कर दो, 31 आया ना माइनस का, मल्टीप्लाई 0 -6 + 4 -2। क्या 31 की मल्टीप्लाई जब मैं 0 में करूँगा क्या आएगा? देखो समझो इस बात को, मैंने बोर्ड मास के रूल नहीं तोड़ा, मैंने यहाँ इस चीज़ को, बाहर वाली चीज़ को ऐसी कैसी लिखा, अब तक देखो यहाँ तक बिल्कुल ऐसी कैसी लिखा रहा है। इस अंदर, इस ब्रैकेट के अंदर ब्रैकेट था, तो इस ब्रैकेट के अंदर का पहले ब्रैकेट को सॉल्व करा, अंदर वाले को, ये आया, अंदर वाले को सॉल्व करा 8 9 10, ये आ गया, ये वाले अंदर वाले को करो तो ये आ गया 9, है ना। 9 को 9 से डिवाइड करा तो ये आ गया, ये माइनस का 6 है ना, ये वाला ब्रैकेट, सॉरी 4 दूनी 8, तो ये रहा, ये वाला ब्रैकेट ये रहा, 9 और 1 10। तो मैंने पूरा सिर्फ इस अंदर के ब्रैकेट को सॉल्व कराया ही। इसको देखो, ब्रैकेट के अंदर ब्रैकेट हो तो पहले ब्रैकेट के अंदर ब्रैकेट है, मानो ब्रैकेट के अंदर ब्रैकेट है, तो उस ब्रैकेट को बोर्ड मास से छोटा करो, आ गया, फिर वो ब्रैकेट खुल जाएगा, तो बड़ा ब्रैकेट लगा तो उसे ही बोर्ड मास से छोटा करो, तो बोर्ड मास लगाया ही। अब 31 की मल्टीप्लाई में 0 में करूँगा तो क्या आएगा? 0 आएगा। बिल्कुल सही बताया आपने। किसी की मल्टीप्लाई में 0 में करते हैं 0 आता है, -6 + 4 -2। अब आप कह रहे थे ना कि सर 1 मिनट में बता देंगे, तो देखो 0 कोई मतलब नहीं, 4 और 2 कितना हो गया? माइनस का 8 और ये +4, तो आंसर क्या आया मेरा? -4। अब आप कहेंगे कैसे? बताऊं कैसे? अब मानो पूरा ब्रैकेट को मैंने सॉल्व करा, इतनी मेहनत करी, लेकिन इस पूरे ब्रैकेट की मल्टीप्लाई किससे हो रही है? 0 से, यानी कि इसे 0 कर देगा, 0 कर देगा। तो इसका मतलब इस पूरे को सॉल्व करूँगा, मल्टीप्लाई 0 से करूँगा तो मेरा आंसर क्या आएगा? 0। देखो ये आ गया 0। तो यानी कि मुझे इतनी मेहनत करनी थी सॉल्व करने में, बस मुझे ये करना था, क्योंकि इससे तो मुझे पता है जो भी आंसर आएगा 0 हो जाएगा, 0 से मल्टीप्लाई करूँगा, जो भी आंसर आएगा 0 से मल्टीप्लाई करूँगा 0 हो जाएगा। तो मुझे सिर्फ यहाँ फोकस करना था। 6 और 2 कितना हो गया? 6 और 2 -8 4, तो -8 में से 4 गए, -8 में से -8 + 4, तो कितना बचा? -4। तो ये सिंपल, इसे 2 मिनट में आप ऐसे भी कर सकते हैं। ऐसे आते हैं कभी आप मेंटल में से कॉम्पिटिशन में जाएंगे ना, अपने स्कूल से गए होंगे या जाएंगे, क्योंकि अब आप कर लेंगे तो आप जाने लगेंगे, तो 2 मिनट में टिप्स पे करेंगे। अगर आप चाहते हैं कि हम मेंटल में से क्वेश्चंस MCQ वाले 4 ऑप्शंस वाले करें, कुछ प्रैक्टिस करें टाइमर चला के, है ना, क्वेश्चन प्रैक्टिस, तो नीचे कमेंट करें, हम ऐसे सीरीज़ भी लाएंगे। लेकिन आपको दिखाना पड़ेगा, अपना कंसर्न शो करना पड़ेगा कि हाँ हम चाहते हैं ऐसी चीज़ें, तो बिल्कुल मिलेगी आपको, ठीक है। डरना नहीं है, मैं नहीं डरा तो आपको भी नहीं डरना, बताया ना, मैथ से आपका रिश्ता कराना है, ठीक है। आपका लेटर पहुंचा दिया, अब उनका लेटर आपके पास पहुंचाना है, ठीक है। ये देखो सिंपल सवाल, इसमें कोई दिक्कत आई नहीं आई, समझे इस बात को। अब बिल्कुल इसमें मैंने आपको बिल्कुल इस लेक्चर में हमने क्या पढ़ा, मॉड्यूल 5 में बोर्ड मास से रिलेटेड वेरी सिंपल क्वेश्चंस को करने की, कभी मल्टीप्लाई प्लस माइनस एक साथ आता है तो उसे करने का सही अप्रोच क्या होती है वो मैंने आपको बताया। अब हम क्या करेंगे, इससे नेक्स्ट लेक्चर में फ्रैक्शन वालों को बोर्ड मास के अकॉर्डिंग करें, फ्रैक्शन में मल्टीप्लाई प्लस माइनस डिवाइड सब एक साथ आ जाएगा, तो उन्हें कैसे सॉल्व करा जाएगा। देन उसके बाद हम चलेंगे मॉड्यूल नंबर 6 पे,
ठीक है। चाहूँ तो मैं से 1 घंटे का भी कर सकता हूँ लेक्चर, लेकिन फिर आपको कहेंगे आलस आएगा, तो अभी आपकी हैबिट नहीं है इतना लंबा देखने की, है ना, जिसकी नहीं है, तो इसलिए मेरे को बहुत आराम से बिल्कुल प्यार से समझा रहे हैं, रसगुल्ले की तरह, रसगुल्ला मुँह में रखा खा जाओ, बिल्कुल वैसे सवाल है। तो आई होप आपको सब चीज़ समझ में आया होगा। अगर आप यहाँ तक पहुँचे हैं तो आपको एक कॉम्प्लीमेंट मिलेगा मेरी तरफ से। क्या मिलने वाला है? होमवर्क। आप बोलोगे ये है बवाल, वो नहीं था बवाल, ये ऐसा क्या ना है, नहीं। तो आपको मैंने होमवर्क दे दिया, तो ये होमवर्क के लिए 1 2 3 4 5 ये आपने 5 सवाल करने हैं और 5 के आपको आंसर नीचे कमेंट करने हैं। जिसका कर लिया उसका आंसर आप कमेंट करेंगे, ठीक है, कि इसका आंसर ये है, इसका वो है। या फिर आप क्या करें, इसका जो भी आप सॉल्व कर रहे हैं सवालों को सॉल्व करें, ठीक है। सवालों को आपको क्या करना है, सॉल्व करना है, और क्वांटस क्लासेस के इंस्टाग्राम पेज पे जाना है और वहाँ पर जाके स्टोरी अपलोड करके से मेंशन कर दो क्वांटस क्लासेस को, ठीक है। देखो कैसे करना है वो बताते हैं ज़रा आपको, ठीक है। आपने डायरेक्ट हमने क्रोम ओपन कर लिया, यहाँ सब कुछ आपको लाइव दिखा रहे हैं ना, यहाँ क्रोम ओपन कर लिया, यहाँ पर हम लिखेंगे यूट्यूब ठीक है। यूट्यूब पे हमने जैसे ही क्वांटस क्लासेस सर्च करेंगे, आपको पता है आपने चैनल सब्सक्राइब कर रखा है ऑलरेडी, तो मैं डायरेक्ट चैनल पे जाता हूँ। आप चैनल पे पहुँच जाएंगे इस तरीके से। तो चैनल पे क्या जाना है आपको, मोर पे क्लिक करेंगे। जैसे ही मोर पे क्लिक करेंगे आपको नीचे इंस्टाग्राम मिल जाएगा, वहाँ इंस्टाग्राम पे जाके आप फॉलो करें आपको रेगुलर अपडेट के लिए। और चाहें तो हमारी व्हाट्सएप कम्युनिटी भी ज्वाइन कर सकते हैं, जिसमें आपको पूरा जो सीबीएसई का नोटिस है, सीबीएसई रिलेटेड अपडेट्स, एग्ज़ाम रिलेटेड अपडेट्स, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, ये सब आपको यहाँ मिलेंगे, ठीक है। और चाहें तो मेल कर सकते हैं, वरना ऐसे आप क्लिक करेंगे जैसे ही तो इंस्टाग्राम पेज आपका ओपन हो जाएगा कुछ इस तरीके से। आपने क्या करना है, क्वांटस क्लास के इंस्टाग्राम पेज पर जाना है, वहाँ पर जाके अपने सवाल को सॉल्व करना है, उसकी फ़ोटो क्लिक करनी है, स्टोरी लगानी है और मेंशन करना है @क्वांटस क्लासेस। आपने क्या करना है, क्वांटस क्लासेस को मेंशन करना है, ठीक है जी। क्वांटस क्लासेस को मेंशन कर देंगे तो आपको हमें पता चल जाएगा कि आपने सवाल देख लिया, ठीक है। अब वापस चलते हैं हमारे बोर्ड पे। तो क्या करना है, आपको इंस्टाग्राम पे जाना है और इंस्टाग्राम पे जाके, ठीक है, यहाँ आपके सामने इंस्टा आईडी लिख देते हैं ना इंस्टाग्राम की, क्या है, QUANTS_CLASSES क्लासेस। यहाँ जाके आपको स्टोरी लगानी है, ठीक है। स्टोरी पे जाके आपको मेंशन करना है, ठीक है। स्टोरी पे जाके मेंशन करना है क्वांटस क्लासेस को। सवाल दिख जाएगा, उसमें सवाल सिलेक्ट करेंगे और नेक्स्ट वीडियो में जिसने सही सही सवाल करे हैं उसे के लिए एक अनाउंसमेंट है, ठीक है। लेकिन शर्त यह है आपको सवाल करने पड़ेंगे तो ही अनाउंसमेंट, बेहतरीन से अनाउंसमेंट है, बहुत कुछ मज़ा आएगा आपको, कुछ मिलने वाला है गिफ्ट आपको, ठीक है। तो थैंक यू। अब जाकर होमवर्क करो और इस वीडियो को अगेन हमेशा की तरह अपने फ्रेंड्स को भेजें ताकि वो भी अपनी मैथ्स की नींव पक्की करें, आप भी करें, है ना। इसमें दोगलापना नहीं दिखाना, आपको शेयर करना है खुल के। और ये सामने चैनल दिख रहा है, इधर इस चैनल को जाके क्लिक करके सब्सक्राइब करना है। मैंने देखा है कि 60% ऑडियंस ऐसी है जो चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा, तो क्लिक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको अपडेट्स कैसे मिलेगी। और यहाँ पर जाके प्लेलिस्ट पे जाएं मैथ्स की नींव, और यहाँ से इससे पिछला लेक्चर मिलेगा आपको। पिछले लेक्चर में क्या बताया गया है, हमने स्क्वायर रूट, क्यूब रूट की शॉर्ट ट्रिक्स। आप चाहे DSSB रीट एग्ज़ाम दे रहे हो तो आप भी देख सकते हैं सारी वीडियोस को। यहाँ पर जाएंगे आपको मिलेगी प्रीवियस वीडियो इससे पहले जिसमें स्क्वायर रूट, क्यूब रूट सिखाया गया है। यहाँ जाएंगे, चैनल सब्सक्राइब करें और इधर क्लिक करके आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। ओके, दैट्स ऑल।